नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 11 नवंबर 2022 प्रातः 6:01 पर दैत्य गुरु शुक्र अपनी वर्तमान मूल त्रिकोण राशि तुला राशि को छोड़कर मंगल की साधारण राशि वृश्चिक राशि में गोचर कर चुके हैं। शुक्र हैं धन, वैभव, ऐश्वर्य, आकर्षण, दाम्पत्य सुख, गीत संगीत और कला के कारक। शुक्र के इस राशि परिवर्तन के ठीक 2 दिन के बाद आप सभी की गोचर कुंडली में एक अत्यंत शुभ और श्रेष्ठ योग बनने जा रहा है, जिसे ज्योतिष शास्त्र में परिवर्तन योग कहा जाता है। 13 नवंबर को मंगल राशि परिवर्तन करेंगे और शुक्र की राशि वृषभ राशि में गोचर करेंगे। इस तरह मंगल का गोचर शुक्र की राशि में, शुक्र का गोचर मंगल की राशि में होगा तो परिवर्तन योग बनेगा, जो अत्यंत शुभ और श्रेष्ठ योग है। तो इस वीडियो में पहले ये समझेंगे कि परिवर्तन योग क्या है, परिवर्तन योग का क्या प्रभाव होता है। फिर बात करेंगे शुक्र मंगल के परिवर्तन योग का धनु राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। वीडियो के अंत में मैं आपको शुक्र के भी उपाय बताऊंगा और मंगल के भी उपाय बताऊंगा, ताकि आप इस योग का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। परिवर्तन योग, जब कुंडली में कोई 2 ग्रह एक दूसरे की राशि में गोचर करते हैं तो इसे परिवर्तन योग कहते हैं। ये योग अत्यंत शुभ फल देने वाला होता है, क्योंकि दोनों ही ग्रह जिन जिन भावों में बैठे हैं उन भावों की रक्षा करेंगे, भले ही दोनों ग्रह एक दूसरे के शत्रु ही क्यों ना हों। देखिए, एक सामान्य सी बात है, अगर 2 व्यक्ति एक दूसरे के घर में रहने लगें तो वो उस घर को नुकसान तो बिल्कुल भी नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि उन्हें डर रहेगा कि अगर वो उस घर को नुकसान पहुंचाएंगे तो दूसरा व्यक्ति उनके घर को नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए दोनों ही एक दूसरे के घरों की सुरक्षा करेंगे। ठीक यही बात ग्रहों पर भी लागू होती है। जब 2 ग्रह एक दूसरे की राशि में गोचर करते हैं, एक दूसरे के घर में गोचर करते हैं, तो वो उन घरों की सुरक्षा करते हैं, उन भावों की सुरक्षा करते हैं, उन भावों के प्रभाव में वृद्धि करते हैं। अब वर्तमान में शुक्र का गोचर मंगल की राशि वृश्चिक राशि में हो रहा है, मंगल का गोचर शुक्र की राशि वृषभ राशि में हो रहा है, तो परिवर्तन योग बन गया। मंगल क्या है? मंगल पराक्रम, बल, ऊर्जा के कारक हैं। शुक्र है धन के कारक, मंगल है रक्षक, रक्षा करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। तो मंगल आपके धन की रक्षा करेंगे, आपके वैभव की रक्षा करेंगे, आपके सुख समृद्धि संपन्नता की रक्षा करेंगे। साथ ही शुक्र के पास मंगल का बल और ऊर्जा होगी तो क्या होगा, आप जीवन में मिलने वाले हर छोटे से छोटे अवसर को कैश कर लेंगे, अपार धन प्राप्त करेंगे। दूसरी तरफ मंगल क्रोध और उग्रता के कारक हैं, जबकि शुक्र शांति, प्रेम और सौहार्द के कारक हैं। अगर किसी से आपकी शत्रुता है या किसी कारण से बात बिगड़ गई है, वो इस योग के बनने से आप अपने स्वभाव में सौम्यता, शीतलता महसूस करेंगे, उस समस्या को टेबल टॉक से सुलझा लेंगे। शुक्र है ऐश्वर्य, विलासिता और भोग के कारक। जब धन आता है तो व्यक्ति आराम तलब हो जाता है, ऐश्वर्य विलासिता में डूबने लगता है, लापरवाही उसके स्वभाव में आ जाती है। मंगल यहीं पर उसकी रक्षा करेंगे, उसे आलस्य से बाहर निकालेंगे, उसके अंदर अनुशासन, समय की पाबंदी, कार्य क्षेत्र में कर्मठता, परिश्रम और लगन की भावना डेवलप करेंगे, जिसका परिणाम ये होगा कि व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा परिश्रम करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा धन प्राप्त करेगा।
मंगल शुक्र के परिवर्तन योग के प्रभाव से ज़्यादा लक्ष्मी प्राप्ति के मार्ग पर आगे बढ़ता जाता है व्यक्ति और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। मंगल को मेल प्लेनेट और शुक्र को फीमेल प्लेनेट माना जाता है। ऐसे में जब दोनों ग्रहों का परिवर्तन योग बनता है, ये योग मेल फीमेल में आकर्षण बढ़ाने वाला होता है, तो संतान प्राप्ति के योग बनते हैं, लव रिलेशंस प्रगाढ़ होते हैं, विवाह के भी योग बनते हैं। हालांकि इस योग का एक नेगेटिव पहलू ये है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के चांसेज भी बढ़ते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपकी जन्म कुंडली में कौन सा ग्रह ज़्यादा बलवान है। अगर मंगल बली हो तो सेक्सुअल डिज़ायर बढ़ जाती है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के चांसेस बढ़ते हैं। लेकिन अगर शुक्र बली है तो स्थिति सामान्य रहती है, लेकिन धन प्राप्ति की इच्छा बढ़ती जाती है और व्यक्ति अपने इच्छाओं को पूरा भी कर लेता है। यहाँ एक बात समझने की है कि मंगल जल्दबाजी के भी कारक हैं, धैर्य की कमी के भी कारक हैं, तो जल्दबाजी में कोई भी फैसला लेने से आपको बचना होगा। खास करके फैमिली लाइफ में कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में नहीं लेना है आपको, और इसके लिए आप महिलाओं का सम्मान करते रहें, माता लक्ष्मी की उपासना करते रहें। अब इस योग का अलग अलग राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि मंगल और शुक्र का परिवर्तन योग किन किन भाव में बन रहा है। तो चलिए बात करते हैं अलग अलग राशियों पर इसके प्रभाव के बारे में। तो ये है धनु राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति, जो केंद्र के भाव में गोचर कर रहे हैं, चतुर्थ भाव में। देवगुरु अकेले ऐसे ग्रह हैं जो कि केंद्र के भाव में अगर गोचर करते हैं तो आपकी हर तरह से रक्षा करते हैं और आपको दैवी सपोर्ट भी दिलाते हैं। ईश्वर की विशेष कृपा आप पर रहती है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि किंग कुर्वन्ति सर्वग्रह यस्य केंद्रे बृहस्पति। जिस जातक की कुंडली में केंद्र के भाव में देवगुरु बृहस्पति का गोचर है, उस पर किसी भी अन्य ग्रह का अशुभ प्रभाव नहीं पड़ता। तो देवगुरु आपके लिए अत्यंत शुभ हैं, आपकी सुरक्षा करेंगे, आपको परेशानियों से बचाएंगे। लेकिन बात करते हैं शुक्र के बारे में। शुक्र 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। देखिए 12वें भाव में 8 लिखा है, 8 का मतलब वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के स्वामी है मंगल, तो शुक्र का गोचर मंगल की राशि में है। मंगल 13 नवंबर को छठे भाव में गोचर करेंगे। यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, 2 यानी वृषभ राशि। वृषभ राशि के स्वामी है शुक्र, तो मंगल का गोचर शुक्र की राशि में। इस तरह से शुक्र मंगल की राशि में, मंगल शुक्र की राशि में, तो ये परिवर्तन योग बना। दूसरे, मंगल और शुक्र का समसप्तक दृष्टि संबंध भी बना। मंगल की सीधी दृष्टि शुक्र पर, शुक्र की सीधी दृष्टि मंगल पर। जहाँ तक केतु की बात है, केतु भी शुक्र की राशि में गोचर कर रहे हैं लाभ के भाव में। राहु मंगल की राशि में गोचर कर रहे हैं पंचम भाव में। शनि कुंडली के धन के भाव में। ये तो है ग्रह स्थितियाँ। जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि पिछले माह में आपके जीवन में क्या क्या परेशानियाँ आई होंगी, क्यों आई होंगी, तो इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए पिछले महीने में मंगल का गोचर मिथुन राशि में था, कुंडली के सप्तम भाव में। यहाँ पर 3 लिखा है, 3 यानी मिथुन राशि। मिथुन राशि के स्वामी होते हैं बुध। बुध और मंगल में नैसर्गिक शत्रुता है, तो बुध की राशि में गोचर करते हुए मंगल पीड़ित हुए, शत्रु राशि में गोचर कर रहे हैं। स्वाभाविक है कि मंगल को पीड़ा हुई। मंगल जब पीड़ित होते हैं तो व्यक्ति को कमज़ोर बना देते हैं, कार्यों को बिगाड़ देते हैं। जब व्यक्ति अपने आप को कमज़ोर स्थिति में पाता है तो उसे क्रोध बहुत आता है। और मंगल की दृष्टि भी वाणी के भाव पर पड़ी, तो आपकी वाणी में कटुता रही होगी, उग्रता रही होगी, क्रोध आया होगा। क्रोध के कारण बिला वजह की विवाद होते हैं और शत्रुता बढ़ती है। आपके साथ भी ये सब कुछ हुआ होगा। मिथुन राशि में गोचर करते हुए मंगल पर
केतु की दृष्टि पड़ी। केतु क्या है? केतु डिटैचमेंट शो करते हैं, अलगाव शो करते हैं। आपके मन में निराशा और डिप्रेशन की स्थिति बनी होगी। मंगल पंचम के भी स्वामी हैं। पंचम भाव संतान और शिक्षा का होता है। तो छात्रों के लिए भी ये समय अच्छा नहीं रहा होगा। हो सकता है आपका कोई रिजल्ट आया हो, आपके पक्ष में नहीं गया, तो आपके मन में निराशा और डिप्रेशन की स्थिति बनी होगी। मंगल सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं और लग्न के भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो सप्तम भाव क्या होता है? दाम्पत्य सुखों का होता है, लव रिलेशंस का होता है, पार्टनरशिप का होता है, परिवारीजनों, मित्रों, सहयोगियों से, पति पत्नी के बीच, लव पार्टनर के बीच, बिजनेस पार्टनर के बीच कोई विवाद हुआ होगा और उस विवाद ने उग्र रूप धारण कर लिया होगा, क्योंकि केतु की भी दृष्टि पड़ रही है और केतु अचानक से घटनाओं को बहुत अधिक बढ़ा देते हैं। अशुभ मंगल के कारण संतान को भी कष्ट मिला होगा और गर्भवती माताओं को तो विशेष परेशानी झेलनी पड़ी होगी। मंगल 12वें भाव के स्वामी हैं। 12वां भाव क्या होता है? अस्पताल का होता है। तो पीड़ित मंगल के कारण आपको हाई ब्लड प्रेशर, नेत्र कष्ट, गठिया, जॉइंट पेन, एक्सीडेंट, चोट चपेट, फोड़े फुंसी, बार बार बुखार आना, और अगर जन्म कुंडली में मंगल ज़्यादा ही खराब हो तो गुर्दे में पथरी की भी समस्या हो सकती है। आपके चक्कर अस्पताल में डॉक्टरों के, मेडिकल स्टोर के, पैथोलॉजी लैब के लगे होंगे और बहुत सारा पैसा आपका व्यर्थ में खर्च हुआ होगा, क्योंकि 12वां भाव व्यय का होता है, खर्चों का होता है। तो अगर आपके साथ ये सब हुआ हो तो कमेंट करके बताइएगा। हालांकि सबके साथ ऐसा नहीं हुआ होगा, लेकिन जिनके जीवन में मंगल की महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा गतिमान होगी, उनके साथ कुछ न कुछ जरूर हुआ होगा। मंगल के पीड़ित होने के कारण धन के संचय में बाधा आई होगी, प्रॉपर्टी को लेकर के विवाद हुआ होगा, आत्मविश्वास में कमी, घबराहट और लगातार सिरदर्द की भी शिकायत रही होगी। मंगल पीड़ित हैं और मंगल की दृष्टि शनि पर पड़ी तो शनि भी पीड़ित हुए। शनि के पीड़ित होने के कारण, चूंकि शनि कर्म के कारक होते हैं, तो काम में मन नहीं लगा होगा, थकान और आलस से बढ़ गया होगा, कार्य में बाधाएं आई होंगी, कार्यों की गति मंद हो गई होगी, धन आगम में कमी आई होगी, धन का संचय नहीं हुआ होगा। और चूंकि मंगल की दृष्टि अष्टम पर पड़ी, शनि की दृष्टि अष्टम पर पड़ी, शनि दूसरे भाव में है, अष्टम भाव को देख रहे हैं, तो अष्टम भाव कमर के नीचे के रोगों का होता है। घुटनों का दर्द, पिंडलियों का दर्द, जोड़ों का दर्द, कमर दर्द, ये सब समस्याएं भी आपके साथ हुई होंगी। तो अगर ऐसा है तो कमेंट करके बताइएगा। अब आइए बात करते हैं कि 11 नवंबर से शुक्र मंगल के परिवर्तन योग का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। शुक्र का गोचर 12वें भाव में है। 12वें भाव में शुक्र अति विशिष्ट कारक होते हैं। 12वें भाव के प्रभाव को बहुत अधिक बढ़ा देते हैं। तो 12वां भाव क्या होता है? विदेश का होता है। शुक्र के प्रभाव से आपको विदेश से बहुत अधिक लाभ के योग बन रहे हैं। शुक्र लाभ के भाव के स्वामी होकर के 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, तो अचानक से, चूंकि यहाँ पर केतु भी हैं, अचानक से विदेश से आपको मोटा पैसा मिल सकता है। शुक्र कला के कारक हैं, सौंदर्य के कारक हैं। कला के क्षेत्रों में संगीत, नृत्य, नाटक, अभिनय, गायन, लेखन, वादन, इन सब क्षेत्रों में विदेश जाने का योग बन सकता है। आप अपनी कला के प्रदर्शन के लिए, किसी स्टेज प्रोग्राम के लिए, कोई प्रोग्राम परफॉर्म करने के लिए आप विदेश जा सकते हैं। विदेश से आपको बहुत अच्छा धन भी मिलेगा, मान सम्मान भी बढ़ेगा। और 12वां भाव खर्चों का भी होता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि खर्चे बढ़ेंगे, लेकिन ये खर्चे आप
अपने घर के सुख सुविधा को बढ़ाने वाले साधनों को क्रय करने में खर्च करेंगे। मकान का डेकोरेशन कर सकते हैं, कोई वाहन आप खरीद सकते हैं, या फिर शुक्र अगर आपकी कुंडली में बली हुए तो इस गोचर काल में आपको विदेश से इतना पैसा मिलेगा कि कोई आप प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं, कोई प्लाट वगैरह भी खरीद सकते हैं। चूँकि शनि धन के भाव में है, शनि शुक्र के मित्र हैं और शनि की दृष्टि चौथे भाव पर पड़ेगी जहाँ से प्रॉपर्टी का विचार किया जाता है। तो आप ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं, मकान भी आप ले सकते हैं। और चूँकि मंगल छठे भाव में है जहाँ से लोन का विचार किया जाता है, ऋण का विचार किया जाता है, तो चूँकि मंगल शुभ स्थिति में है, शुक्र के जैसा ही फल देंगे, तो आपको लोन भी मिल सकता है। बैंक से आप प्रॉपर्टी या व्हीकल खरीदने के लिए आप फाइनेंस भी करा सकते हैं और आसानी से आपको लोन भी मिल जाएगा। शुक्र लाभ के भाव के स्वामी हैं और सप्तम के स्वामी हैं बुध। बुध शुक्र के मित्र हैं। ऐसे में शुक्र आपका विवाह भी करा सकते हैं और दाम्पत्य जीवन में किसी प्रकार की अगर कोई समस्या आ रही है तो वो समस्या भी इस गोचर काल में समाप्त हो जाएगी, क्योंकि शुक्र और मंगल का जो योग है ये मेल फीमेल के बीच में आकर्षण को बढ़ाने वाला होता है। हालांकि आपको ध्यान ये रखना है कि महिलाओं का सम्मान करें, माता लक्ष्मी की उपासना करें, तो इससे आपको लाभ होगा। शुक्र का एक महत्वपूर्ण योग विशेषता मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। शुक्र के बारे में ज्योतिष शास्त्र में एक सूत्र है, यद भावाद द्वादशो शुक्रो यद भावे शांत तथैव च यद कारकाच सो अंतस्थो नूनतान वृद्धिदो भवेत्। शुक्र जिस भाव से 12वें पर हैं उस भाव का स्वामी या उस भाव में मौजूद ग्रह कमजोर भी हो तो शुक्र उस भाव के प्रभाव को बढ़ा देते हैं। तो यहाँ देखिए शुक्र कहाँ से 12वें भाव पर हैं। शुक्र आपके लग्न भाव से 12वें पर हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो शुक्र लग्न से 12वें पर हुए तो लग्न भाव के प्रभाव को बढ़ाएंगे और शुक्र की दृष्टि कहाँ पर पड़ेगी? सप्तम पर। मंगल के साथ परिवर्तन योग बना रहे हैं। मंगल क्या है? मंगल है ऊर्जा, मंगल है जोश, मंगल है जुनून, मंगल है आपका पैशन। शुक्र है प्रेम, लव, रोमांस। मंगल और शुक्र की युति योग बनने पर मेल फीमेल के बीच तीव्र आकर्षण बढ़ेगा। और सप्तम भाव क्या है? सप्तम भाव है आपके दाम्पत्य सुखों का, लव रिलेशंस का। इस योग के बनने पर जिस जातक की कुंडली में ये योग बनता है वो पैशनेट लवर होते हैं, अपने लव पार्टनर को, अपने जीवन साथी को अत्यंत गहराई से प्यार करते हैं। अगर इस गोचर काल में आपका विवाह होगा तो आपको एक ऐसा जीवन साथी प्राप्त होगा जो कि आपको बहुत ही गहराई से प्यार करेगा, क्योंकि ये योग शुक्र और मंगल का योग जो है ये समर्पण की भावना, एक दूसरे को समझने की भावना, अपनी चाहतों के इजहार की भावना अत्यंत तीव्र कर देता है। लव रिलेशंस को प्रगाढ़ करने के लिए ये समय अत्यंत श्रेष्ठ है। रूठे हुओं को मनाने का भी श्रेष्ठतम समय है। अपने जीवन साथी, लव पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, मित्रों के साथ संबंध अगर खराब हो गए हैं तो उन्हें मधुर बनाने का भी ये योग है। ये योग इतना अधिक प्रभावी होता है कि डाइवोर्स के द्वार पर खड़े जोड़ों को भी इस युति के बनने पर, इस योग के बनने पर वापस दाम्पत्य जीवन में लाया जा सकता है। वो जोड़े जो कि विवाह विच्छेद की स्थिति में हैं, वो अगर प्रयास करें तो वापस अपने फैमिली लाइफ को मेंटेन कर सकते हैं। इतना प्रभावी होता है ये योग। धन की दृष्टि से ये योग सर्वोत्कृष्ट है, क्योंकि मंगल है आपका उत्साह, आपकी शक्ति, आपका जोश, आपकी क्षमता, आपकी ऊर्जा,
और शुक्र हैं धन, वैभव, विवाह, संतान के कारक। शुक्र आपके इच्छाओं और सपनों को रिप्रेजेंट करते हैं और एकादश भाव के स्वामी हैं, जो कि आपकी सपनों आपकी इच्छाओं का भाव है। तो आप अपने सपनों को, अपनी इच्छाओं को इस योग के बनने पर पूरा कर सकते हैं। अब आइए बात कर लेते हैं मंगल के बारे में। मंगल कुंडली के छठे भाव में बहुत अच्छे माने गए हैं, क्योंकि मंगल को शत्रुहंता कहा गया है। तो मंगल आपकी शत्रुओं से रक्षा करेंगे और शत्रुओं को पराजित करेंगे, क्योंकि मंगल के प्रभाव से आपके अंदर गजब का शौर्य, साहस और पराक्रम होगा। साथ ही साथ छठा भाव जो होता है ये सोशल सर्विस का भी होता है। यहाँ पर मंगल के प्रभाव से आप समाज सेवा में भी बढ़ चढ़ करके भाग लेंगे और इससे आपका नाम, यश बढ़ेगा। मंगल की दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ेगी तो भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा और आपके बिगड़े हुए काम जो हैं वो बनना शुरू हो जाएंगे। एक और महत्वपूर्ण योग बन रहा है मंगल और शनि का, और वो है नवम पंचम योग। देखिए, शनि से आप गिनिए 1 2 3 4 5। शनि से 5वें स्थान पर मंगल हैं। मंगल से गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मंगल से 9वें स्थान पर शनि। शनि और मंगल का नवम पंचम योग बना। नवम पंचम योग क्या होता है? नवम भाव और पंचम भाव ये लक्ष्मी स्थान कहा गया है। तो इस योग के बनने पर, शनि और मंगल के नवम पंचम योग के बनने पर, आप अपने पराक्रम, पुरुषार्थ और अपनी परिश्रम करने की क्षमता के बल पर अकूत धन संपदा अर्जित करेंगे। माता लक्ष्मी का आपके घर में वास रहेगा अस्थायी रूप से, क्योंकि शनि धन के भाव में बैठे हैं, धन का संचय कराएंगे। और शनि चौथे भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो आप वाहन या प्रॉपर्टी भी इस गोचर काल में खरीद सकते हैं। जहाँ तक मंगल की दृष्टि विदेश भाव पर पड़ रही है, 12वें भाव पर, और 12वां भाव अस्पताल का भी होता है। तो अभी तक आपके चक्कर जो अस्पतालों के लग रहे थे, अब उस चक्कर से आपको मुक्ति मिलेगी। मंगल आपको स्वास्थ्य लाभ कराएंगे और चूँकि मंगल की दृष्टि आपके लग्न भाव पर पड़ेगी तो आपके अंदर कार्य क्षमता बढ़ाएंगे। आप समय के पंक्चुअल होंगे, अनुशासित जीवन बिताएंगे और इसका लाभ आपको हर क्षेत्र में मिलेगा। खास करके अगर आप आर्मी से जुड़े हैं, मेडिकल क्षेत्र से जुड़े हैं, इंजीनियरिंग या टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो उन क्षेत्रों में आपको सफलता भी मिलेगी और धन की प्राप्ति भी होगी। मंगल पंचम के स्वामी हैं, तो छात्रों के लिए भी समय अच्छा रहेगा, क्योंकि मंगल छठे भाव में बैठे हैं। छठा भाव नौकरी का होता है और मंगल अच्छी स्थिति में है, परिवर्तन योग बना रहे हैं। तो ऐसे में आपकी परिश्रम क्षमता आप बढ़ेगी, आपके अंदर एक नई ऊर्जा होगी, पढ़ाई पर आप फोकस कर पाएंगे और आपको नौकरी मिलने के भी योग बनेंगे। खास करके मंगल के प्रभाव से आप आर्मी के क्षेत्र में जा सकते हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेज में जा सकते हैं, या फिर आप मेडिकल सेक्टर में जा सकते हैं। इंजीनियरिंग या टेक्निकल फील्ड में भी अगर आप प्रयासरत हैं तो इस गोचर काल में आपको सफलता मिल सकती है। इस परिवर्तन योग का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ आपको मिले, इसके लिए आप शुक्र का भी उपाय कीजिए और मंगल का भी उपाय कीजिए। तो पहले बात करेंगे शुक्र के उपायों पर, फिर बात करेंगे मंगल के उपायों पर। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को प्रेम, सौंदर्य, वैवाहिक सुख, वैभव, ऐश्वर्य का कारक माना गया है। जिन जातकों की कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत होता है, उनका दाम्पत्य जीवन अत्यंत मधुर और प्रेम से भरा होता है। शुक्र ग्रह की शुभता के चलते पति पत्नी के बीच
हमेशा सामंजस्य बना रहता है और उनके पास कभी भी भौतिक सुखों की कोई कमी नहीं होती है। वहीं कुंडली में शुक्र के कमज़ोर होने पर व्यक्ति को आर्थिक तंगी झेलनी पड़ती है। पति पत्नी के बीच किसी न किसी बात को लेकर अक्सर वैचारिक मतभेद बने रहते हैं। तो इसके लिए शुक्र के उपाय कीजिए। सबसे पहले माता लक्ष्मी की उपासना कीजिए और शुक्रवार के दिन श्री सूक्त या लक्ष्मी सूक्त का जाप कीजिए। दूसरा, घर को साफ सुथरा स्वच्छ रखें, साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें और घर में कबाड़ बिल्कुल जमा ना होने दें, कबाड़ को हटा दें। भूल करके भी फटे हुए या जले हुए कपड़े न पहने, साफ सुथरे प्रेस करके कपड़े पहने और कपड़ों पर इत्र का भी प्रयोग करें। साथ ही साथ आप शुक्रवार के दिन 21 शुक्रवार तक सफ़ेद वस्तुएं, चीनी, दूध, दही, घी, इन सब का दान करें। और अगर आप कर सकते हैं तो शुक्रवार का व्रत भी रखें। व्रत के दिन माता लक्ष्मी की उपासना करें। चीनी, दूध, दही, घी, श्वेत वस्तुओं का दान करें। कन्याओं को भोजन करें, खीर और मिष्ठान। साथ ही साथ आप स्वयं भी शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। शुक्र की शुभता को प्राप्त करने के लिए आप हीरा भी धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी ज्योतिषी से सलाह लेकर के, और सच्चा मोती भी आप धारण कर सकते हैं। साथ ही साथ महिलाओं का सम्मान करें। किसी भी दशा में प्रयास ये करें कि अनावश्यक झगड़ा ना हो, कोई वाद विवाद की स्थिति हो तो उसको तूल ना दें। और अगर आपकी कुंडली में शुक्र कमज़ोर हैं तो शुक्र से संबंधित किसी भी वस्तु का दान ना लें और शुक्रवार के दिन भगवान भोले शंकर के मंदिर में जा कर के उनको श्वेत रंग के पुष्प अर्पित करें। अगर आप ये सब उपाय करते हैं तो शुक्र को बल मिलेगा और आपको शुक्र के सभी लाभ, सभी फल प्राप्त होंगे। मंगल का सबसे बड़ा उपाय है बजरंगबली की उपासना करना। आप बजरंगबली की उपासना कीजिए, बजरंगबली के मंदिर में जाइए, उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण कीजिए। साथ ही साथ हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए। मंगलवार के दिन अगर आप व्रत रख सकें तो मंगलवार का व्रत रखिए। साथ ही साथ हनुमान जी को चोला चढ़ाइए। मंगलवार के दिन स्नान करने के जल में लाल चंदन या लाल पुष्प डालकर स्नान करें। स्नान करने के बाद लाल रंग के वस्त्र धारण करें। अगर नहीं कर सकते हैं लाल रंग के वस्त्र धारण, तो कम से कम एक लाल रुमाल अपनी जेब में जरूर रखें। मंगलवार के दिन मंदिर में जाएं, बजरंगबली के लड्डू का भोग लगाएं और गरीबों में बांट दें। घर की दक्षिण पश्चिम दीवार पर उड़ते हुए हनुमान जी का चित्र लगाएं। साथ ही साथ गरीबों में लाल वस्त्र, मसूर, गुड़, लाल चंदन, मिठाई, लड्डू, बताशे, रेवड़ी, ये सब बांटिए। मस्तक पर लाल चंदन का टीका लगाएं या हनुमान जी के चरणों का सिंदूर लगाएं। मंगलवार के दिन बंदरों को गुड़ और चना खिलाएं। बहते हुए जल में लाल पुष्प, तिल या गुड़ प्रवाहित करें और जेब में एक तांबे का सिक्का रखें। साथ ही साथ अगर आप मंगल के ये उपाय कर लेते हैं तो राहु भी नियंत्रित हो जाएंगे और शनि भी नियंत्रित हो जाएंगे, क्योंकि बजरंग बली की उपासना करने से
राहु, मंगल और शनिदेव तीनों का ही उपाय हो जाता है। इसके अलावा एक चांदी की छोटी सी ठोस गोली चाहे आप जेब में रखें या चेन में पहन लें या ब्रेसलेट में लगा लें। अपने बैग में मोरपंख रखें और घर में भी मोरपंख लगा लें, मेन डोर पर, कार्यस्थल पर भी मोरपंख रखें, तो इससे राहु आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। तो ये सब उपाय बहुत आसान हैं। सुंदरकांड का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। ऐसा कोई उपाय नहीं है जो आप नहीं कर सकते, और आप इन उपायों को कीजिए, फिर देखिए आपको कितना बड़ा लाभ मिलता है। नमस्कार।